एक नहीं बल्कि बहुत सारे गुनाह हुए हैं हमसे। अकली मासूम है, बेकसूर है, फिर भी हमने उसके ऊपर सितम ढाए। आदाब वली अहद, मानते हैं आप वली अहद, जो चाहते हैं करने का हक रखते हैं, मगर आपको ये हक किसने दिया कि एक रकासा के घर में आके उसकी गैर मौजूदगी में उसके ज़ाती सामान के साथ आप छेड़छाड़ करें? हम जानते हैं हमें आपसे कोई बात नहीं करनी। आपसे दरख्वास्त है कि आप यहाँ से चले जाइए। अनारकली, हमारी बात सुनिए। कहने सुनने को अब कुछ भी बाकी नहीं। अनारकली, हमें मालूम हुआ कि आपके साथ ये सब हुआ तो मानते हैं हम कि हम आपसे नफरत करते थे, मगर खुदा कसम हमने कभी नहीं चाहा था कि आपके साथ ये सब हो। अनारकली, अनारकली नहीं, नादिरा कहिए। याद नहीं आपको? जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि हमारे नाम पर आपके साथ ही सब, आपके साथ जो भी ज्यादती हुई उसके लिए मलाल है हमें। हम मुआफी चाहते हैं उसके लिए आपसे। आपने हमें चोर साबित किया, उस बात पर आपका मलाल कबूल है। अब आपकी वजह से हमें शरीफ जिंदगी छोड़कर रकासा बनना पड़ा, उस बात पर आपका अफसोस मंजूर है। अब आपकी हर बात के लिए हमने आपको मुआफ किया, मगर हमारे अब्बू जान की मौत के लिए नहीं। जानते हैं क्यों? क्योंकि आप हमें फिर से शराफत का तमगा पहना सकते हैं, एक रकासा से आम शहरी बना सकते हैं, मगर हमें हमारे अब्बू जान नहीं लौटा सकते। बोलिए बोलिए, लौटा सकते हैं? बोलिए। नहीं लौटा सकते। अब इस बात पर बेहद अफसोस है। अब ना किसी अफसोस की जरूरत है, न ही मुआफी की गुंजाइश। आपसे दरख्वास्त है कि आप यहाँ से चले जाइए, क्योंकि आप वली अहद हैं। आप पर सवाल नहीं उठेंगे कि आप एक रकासा के घर में क्या कर रहे थे, मगर हम पर 100 उंगलियां उठेंगी, 1000 सवाल उठेंगे। खुदा के लिए आप यहाँ से चले जाइए। अनारकली, हम जानते हैं कि आप हमसे मोहब्बत करते। नहीं है, नहीं है हमें आपसे मोहब्बत। तो फिर ये तमाम खत? ये खत हमने कुतुब के लिए लिखे थे, जिससे हमें मोहब्बत थी, जो एक वली अहद नहीं, आम सिपाही था, जिसके लिए औरत खेलने की चीज नहीं, बल्कि वो औरतों की इज्जत करता था। अनारकली, हम ही आपके कुतुब नहीं है। हमारे लिए कुतुब उसी दिन मर गए जिस दिन हमें मालूम हुआ कि वो शहजादे सलीम है, और उसके साथ ही उसकी मोहब्बत भी। मोहब्बत मर चुकी है तो फिर ये तमाम खत आपने संभाल कर क्यों रखे? मिल गया आपको आपका जवाब। इन खतों के साथ उस नाकाम मोहब्बत की यादें भी खत्म हुई। कमाल के सितम करे आप शहजादा। पहले हमसे हमारा बचपन छीना, फिर हमारी मोहब्बत, फिर हमारे अब्बू, और अब इस मोहब्बत की यादें भी हमसे फना करवा के जा रहे हैं। चले जाइए यहाँ से, खुदा के लिए चले जाइए यहाँ से। या खुदा, कुछ मिल गया।
कितना बड़ा गुनाह हो गया हमसे। अनारकली की जिंदगी बर्बाद कर दी हमने। उसकी जिंदगी जिसके साथ जिंदगी बताने का ख्वाब था हमारा। हमने उसकी जिंदगी में कांटे भर दिए जिसने हमसे बेपनाह मोहब्बत की थी। आज हर तरफ मुगल सल्तनत का परचम बुलंद है। जी शहंशाह, आपने ना सिर्फ राज्यों को बल्कि लोगों के दिलों को भी जीता है। लेकिन हमारे लिए सबसे बड़ी फतह है हमारी आवाम की मोहब्बत है हमारे लिए। हम बहुत खुश हैं कि हमारी आवाम हमारे साथ। इसी सोच की वजह से सब आपकी इज्जत करते हैं हुजूर। हुजूर, आप आवाम के लिए खुदा बन चुके हैं। आप उनकी हर परेशानी, हर मुश्किल को दूर कर सकते हैं। बल्कि हमारा तो ये मशवरा है कि आप अपने नाम के नए सिक्के निकलवाएं, जिसकी एक तरफ आपका नाम हो और दूसरी तरफ अल्लाह का। ये किस तरह की बात कर रहे हैं आप लोग? किसी भी व्यक्ति, किसी भी इंसान की तुलना खुदा भगवान से नहीं की जा सकती है। शहंशाह अल्लाह की परछाई है ज़मीन पर, जिन्ने इलाही है वो। बेशक जो खुदा की परछाई है वो अवाम के लिए खुदा है। इससे प्रजा के बीच में गलत संदेश जाएगा, आवाम के बीच में बगावत हो सकती है। शहंशाह खुदा नहीं हो सकते। है शहंशाह खुदा। आप ही बताएं हमें राजा बीरबल साहब की क्या फर्क है एक बादशाह और एक खुदा में? फर्क है शहंशाह। खुदा जीवन दे सकते हैं और शहंशाह हमारी जिंदगी संवारता। जो लोगों को उनकी तकलीफ से दूर करे, मुश्किल वक्त में उनका साथ दे, उन्हें उनकी मंजिल तक ले जाए, वो भी तो खुदा है। नहीं शहंशाह, शहंशाह सिर्फ रास्ते पर साथ देने वाला एक मसीहा है। रास्ता और मंजिल दोनों ईश्वर तय करते हैं। खुदा से जो मांगे वो मिलता है और शहंशाह से जो मांगा जाता है वो भी तो मिलता है। शहंशाह किसी मृत प्राणी के शरीर में प्राण नहीं फूंक सकता, किसी को दिल की खुशी और चैन नहीं दे सकता। वो केवल खुदा, ईश्वर और भगवान ही दे सकते। कहते हैं कि हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा वक्त आता है जब खुदाई उसका साथ छोड़ देती है, क्योंकि इंसान अपने गुरूर में आकर अपनी ही नई दुनिया बसाने निकल पड़ता है। वही पल हमारी जिंदगी में भी आया मरियम उस्मानी। खुदा के सामने जिंदगी भर सजदा करने वाला जलाल अब वही सजदा, वही इज्जत खुद पाना चाहता था। नहीं जानते थे हम कि हमारा ये फैसला हमारी जिंदगी को एक अलग ही मोड़ पर ले जाएगा। वो शहंशाह दे सकता है। इस बहस से हमें एक बात समझ में आ गई है कि एक बादशाह खुदा नहीं बन सकता। अब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं राजा बीरबल साहब। मंसूर साहब अब हमें खुदा नहीं कह सकते हैं, लेकिन खुदा के बाद एक बादशाह ही सबसे बड़ी ताकत होता है जिसके सामने उसकी आवाम झुकती है। हमारे लिए हमारी आवाम हमारी औलाद की तरह है। हम रहनुमा है उसके लिए, वालिद है उसके लिए। जो खुदा नहीं दे पाता वो हम देते हैं। खुदा के बाद सबसे बड़ी ताकत हम भी हैं, इसलिए मंजूरी देते हैं कि हमारे नाम के सिक्के बनवाए जाएं। इसमें एक तरफ खुदा का नाम होगा और दूसरी तरफ हमारा नाम होगा। ये देखिए शहंशाह, ईश्वर भी आपके निर्णय से प्रसन्न नहीं है। बीरबल साहब, अगर ऐसी बात होती तो मंजर कुछ और होता। हमें नहीं लगता कि पूरी दुनिया में कोई भी राजा, कोई भी बादशाह ऐसा है तो शहंशाह के हुक्म को झुठला सके। लेकिन शहंशाह खुद खुदा को ललकार रहे हैं। अगर आपका हाथ कोई काट दे तो खुदा ही उसे वापस कर सकता है। फैसला कर चुके हैं। जल्द से जल्द वो सिक्के बनवाए जाए और अवाम में बंटवाए जाए, ताकि अवाम को एहसास हो कि जब उनके फरियाद वो एक खुदा ना सुन सके।
दूसरा तो सुनेगा ही। जानते हैं कि सलीम जिल की बेटी नादिरा को बचपन से जानते हैं, परंतु हमने जो देखा वो केवल सामान्य जान पहचान नहीं थी। दोनों के बीच कुछ और मामला है। सलीम का पहले विवाह के लिए समय मांगना, फिर अचानक से इसके लिए हाँ कह देना, इस तरह के सैकड़ों प्रश्न हमारे दिमाग में गूंज रहे हैं। कहीं सबके पीछे अनारकली का संबंध तो नहीं? आप यूं ही चिंतित हो रही हैं जोधा? नहीं मोती, यूं ही नहीं, कुछ तो बात है। जब तक हम ये बात नहीं जान लेते हमें चैन नहीं मिलेगा। मोती, इस विषय में हम किसी और से बात नहीं कर सकते। हमें केवल तुम पर विश्वास है, इसलिए हम चाहते हैं कि तुम इस विषय में पूरी जानकारी प्राप्त करो। आप बिल्कुल चिंता मत करिए जोधा, हम इस बात का पता करवाते हैं। जोधा।